सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्रिकेट टॉक्स। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बारे में कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं, कैसी कैसी कंडीशंस होंगी, हर एक ग्राउंड्स को लेके बात करेंगे। इस मैच के बारे में जो फर्स्ट टेस्ट है हेडिंगले लीड्स में, उसके बारे में एक्चुअली उस ग्राउंड के बारे में इसीलिए मैं आखिरी में बात करूंगा, क्योंकि पहले हम लोग बाकी ग्राउंड्स के बारे में, स्क्वाड्स के बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से। क्योंकि अभी तो इंग्लैंड का स्क्वाड सेट फर्स्ट टेस्ट के लिए था, ऊपर से इंडिया ने अपना स्क्वाड देखा हुआ है। इंडिया के स्क्वाड पर बात करेंगे क्या आप प्लेइंग 11 निकाल सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आ चुकी है। कुछ चेंजेस शायद ही अब कोई करे, क्योंकि अब वो उस प्लेइंग 11 के साथ अश्योर होंगे। ऋषभ पंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे कि एक मेजर पॉइंट मुझे मिला। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राउंड्स के बारे में। तो फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद हम लोग पहले सेकेंड टेस्ट मैच में पहुँचेंगे एजबैस्टन। थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा कंडीशंस का फर्क नहीं आता, क्योंकि कुछ लास्ट लेटेस्ट ईयर्स में देखा जाए तो एजबैस्टन जो है सबसे फ्लैटेस्ट कंडीशन रही है इंग्लैंड की। अगर यहाँ पे मतलब हम लोगों ने तो लास्ट टाइम आई थिंक 350 भी चेज होते हुए बहुत आराम से देखा था 3 विकेट्स के नुकसान पे, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। उसके बाद से वो नहीं चले टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उस समय उन्होंने बहुत रन मारे थे। इंडिया के खिलाफ दोनों इनिंग्स में शतक आया था। उससे पहले न्यूजीलैंड से सीरीज थी, आई थिंक 2 से 3 सेंचुरीज वहाँ थी। तो उन्होंने बहुत अच्छी उस टाइम क्रिकेट खेली। जो रूट ऑब्वियसली थे मैसिव फॉर्म में चल ही रहे हैं जब से पोस्ट लॉकडाउन, जहाँ सब बैट जो टॉप 4 है उनकी फॉर्म्स गिरी, चाहे स्टीवंस में तो विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा गिरे, उन्होंने रिटायरमेंट भी ली। केन विलियमसन का भी हाल ज़्यादा अच्छा नहीं है। केन विलियमसन का एक्चुअली हाल टेस्ट क्रिकेट में तो ज़्यादा अच्छा रहा ही नहीं, उनके रन ज़्यादातर न्यूजीलैंड में ही आते हैं। और जो रूट ने चीज़ें टर्न करी। और देन हम लोग बात करेंगे एजबैस्टन के बारे में। एजबैस्टन के सबसे फ्लैटेस्ट कंडीशंस है, तो यहाँ आई थिंक आपको जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो थोड़ा सा ओडीआई और T20 बॉलर्स की पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वो अपने हिसाब से जैसे वहाँ विकेट लेते हैं वैसे ही यहाँ ले पाएंगे। यहाँ आपको सीम स्विंग नहीं मिलेगा। शायद पहले दिन की शुरुआत में कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत स्विंग, लेकिन सीम ऑब्वियस सी बात है यहाँ नहीं मिलने वाला, जो रिलेटिवली कंडीशंस होती है। इस बार कुछ कंडीशंस में चेंज किया उन्होंने, वो बात अलग है, लेकिन अभी तक नहीं आया है मुझे। देन हम लोग बात करेंगे आई थिंक थर्ड टेस्ट मैच के लिए हम लोग जाएंगे लॉर्ड्स का हम लोगों ने बहुत बात करी है। उस एक जो 8 फीट का स्लोप है, मतलब एक इंसान की हाइट ज़्यादा, मतलब अगर आप एक तरफ से आप कवर्स पे लगेंगे तो आपको दूसरी तरफ से स्क्वायर लेग का फील्डर जो होगा डीप होगा तो वो दिखेगा, वो बिल्कुल ऐसे दिखेगा। और जो स्क्वायर लेग का फील्डर है उसे वो ऐसे करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 8 फीट का स्लोप मतलब बहुत ज़्यादा होता है। एक इंसान के मार्को यानसेन जैसी बंदे की हाइट से भी ज़्यादा होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी इसमें लॉर्ड्स टेस्ट में। उसके अलावा लॉर्ड्स टेस्ट में भी हम लोगों ने देखा बॉल सीम हो रहा है, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट डे कंडीशंस मुश्किल होती हैं, सेकंड डे का थोड़ी बहुत मुश्किल, थर्ड डे तक वो फ्लैटिश हो चुके हैं, फोर्थ डे में सेकंड सेशन तक आप फ्लैट देखेंगे, लेकिन उसके बाद बॉल स्पिन होना चालू होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के पास वो एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं, चाहे वो कुलदीप यादव हो या फिर आप रविंद्र जडेजा को लेके जा रहे हो वाशिंगटन सुंदर के लिए। इन लोगों को थोड़ा सा स्पिन कंडीशंस में खेलने की आदत है, ये लोग खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ से इंग्लैंड से अभी जहाँ तक नाम है शोएब बशीर का आया है, जिनको वो कंडीशंस खेलने की आदत उतनी ज़्यादा नहीं है, वो उतना ज़्यादा बॉल शायद से टर्न ना करा पाएँ। बाकी जो होगा लॉर्ड्स टेस्ट के प्रीव्यू पे हम लोग और अच्छे से आएंगे कि क्या करना है, क्या कैसे खेलना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे द फोर्थ ग्राउंड, जिसका नाम है मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड। यहाँ पे एक्चुअली इंडिया काफ़ी अच्छी यादें हैं। मैनचेस्टर में इंडिया ने पहली बार वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे पहली बार अपना वर्ल्ड कप मैच हारी थी 1983 में, और यहीं पे इंडिया ने सेमीफाइनल्स जीता था इंग्लैंड के खिलाफ। तो इस ग्राउंड से भी इंडिया की बहुत ही ज़्यादा अच्छी यादें हैं, और इंडिया ने यहाँ पे रिलेटिवली अच्छा किया था पहले, लेकिन उसके बाद से आई थिंक इंडिया ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं किया हुआ है। इंडिया अभी तक यहाँ एक टेस्ट मैच नहीं जीती, या दैट्स अ शॉकिंग स्टार्ट, बट अभी तक यहाँ इंडिया ने एक टेस्ट मैच नहीं जीता हुआ है। बहुत ही मतलब यहाँ पे पहले जो होता था कंडीशंस में स्पिन्स को हेल्प मिलती थी और भी चीज़ों को हेल्प मिलती थी, लेकिन जब से कंडीशंस चेंज करी, पिचेस चेंज हुई, तो सीम और स्विंग ज़्यादा होता है। यहाँ पे इंडिया का मैच था जो एजबैस्टन में मैच हुआ 5th टेस्ट, वो पहले मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में था, लेकिन बाद में वो जब शिफ्ट हुआ तो उसे एजबैस्टन में रखा गया फ्लैटेस्ट कंडीशंस में। लेकिन यहाँ पे बॉल आपको सीम स्विंग होता दिखेगा, और ये सबसे बड़ी याद है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में, मतलब जितना मतलब हेडिंगले तो देखिए जैसे ये इंग्लैंड है इतना बड़ा,
तो हेडिंग्ले पूरा नॉर्थ में, उसके बाद हल्का सा साउथ में, हेडिंग्ले से साउथ में आता है। हेडिंग्ले से देखेंगे तो आप साउथ की तरफ आता है मैनचेस्टर, लेकिन काफ़ी नॉर्थ है। उसके सेंट्रल इंग्लैंड में आते हैं आपके 2 ग्राउंड्स जिनका नाम है लॉर्ड्स एंड ओवल। देन साउथ में थोड़ा सा आता है ज्वेस्टन, तभी ज्वेस्टन में कंडीशंस भी फ्लैट हो जाती हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान एक्चुअली रिलेटिवली इंडिया के लिए टफ है, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड ज्वेस्टन ज़्यादा टफ है, क्योंकि आज तक आप वहाँ टेस्ट मैच जीते नहीं हैं। हम लोग ये 2 बार क्लोज आए, पिछली बार आप 350, हम लोग नहीं कहेंगे रिजल्ट्स के बाद क्लोज थे, लेकिन एक समय तो आप लोग बहुत अच्छे से फैंसी थे उस मैच में। आपने फर्स्ट इनिंग्स में लीड भी कंसीड करी थी इंग्लैंड को। अगर आप 2018 का टेस्ट मैच निकाल के देखें तो भी हम लोग वहाँ मात्र 31 रन से हारे थे। विराट कोहली ने ज़बरदस्त नॉक की ली थी। पहली इनिंग्स में 149 बनाए थे, दूसरी इनिंग्स में 51 बनाए थे। हार्दिक पांड्या ने सेकेंड इनिंग्स अच्छा खेला था। अगर यहाँ पे जो इंडिया है, अगर उसकी कुछ बैट्समैन ने 10-10 रन भी एक्स्ट्रा बनाए तो 2 बैट्समैन ने मिला के, मैं विराट कोहली को नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली आते टेस्ट मैचेस में 200 मारे हुए थे, मतलब डबल इनिंग्स का स्कोर चेक करो तो 200 हो ही जाता है टोटल करके। तो हम लोग विराट कोहली को नहीं कह सकते, लेकिन बाकी बल्लेबाज ने काफ़ी निराश किया था बैट्समैन कंडीशन पर। उस टाइम फिर भी थोड़ा सा स्विंग था, लेकिन जो 21-22 वाला मैच देगा उसमें बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था बॉल। तो ऑब्वियसली बात, हम लोगों के बैट्समैन थोड़ी सी फ्लैटेस्ट कंडीशन है। आप वहाँ पे जसप्रीत बुमराह को जरूर खिलाना चाहेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऐसी कंडीशंस में भी वो बॉल सीम स्विंग सब कुछ कराने की काबिलियत रखते हुए। देन उनका स्किल जो है ना वो अलग ही लेवल पे चलता है। देन हम लोग बात करेंगे, अब हम लोगों को ओवल की बात करनी चाहिए। ओवल भी एक तरह से फ्लैटेस्ट विकेट काफ़ी आ जाती है। पहले दिन तो बॉल कुछ सेशंस अच्छे चलता है, पहले 2 सेशन जैसे आपने लास्ट टाइम याद, और लास्ट का WTC फाइनल इंडिया ने पहले ओवरकास्ट कंडीशन देख के हम लोगों ने बॉलिंग ली, वो बॉल अच्छा चला। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, यहाँ पे स्पिन को हेल्प होती है। जैसे लॉर्ड्स में, सेंट्रल इंग्लैंड में जो भी दोनों ग्राउंड्स हैं उसमें स्पिन को हेल्प होती है 4th डे पे। आपने देखा होगा नेथन लायन ने विकेट ली थी, उसके पहले रविंद्र जडेजा ने भी विकेट्स ली थी। उसका कारण है बॉल हल्का सा पड़ के ग्रिप होता है, हल्का सा पड़ के स्पिन होता है, क्योंकि मॉइस्चर होता है पिच में, तो थोड़ा सा जो मिट्टी उड़नी होती है वो उड़ती, ऑब्वियसली बात है, वो पैच दिखाई भी देता है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा बात कर सकते हैं कि ग्राउंड्स काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड ने बहुत ट्रिकी सिचुएशन से बनाए। पहले वो दोनों ग्राउंड्स नॉर्थ में खिलाते हैं, तीसरा मैच आपको लॉर्ड्स में खिलाते हैं आके। फिर उसके बाद मतलब हेडिंग्ले जब आप स्टार्ट करें, मतलब आप चाहते हो, फिर आप ओल्ड ट्रैफर्ड ले जाते हो कि अगर बीच में कुछ भी कंडीशंस ख़राब हुई तो हम लोग वापस इनको ओल्ड ट्रैफर्ड ले जाएंगे। एंड देन आपने काफ़ी सोच समझ के ग्राउंड्स की कंडीशंस यूज़ करी, डायमेंशंस यूज़ करेंगे आप, जितना मुझे पता है। देन हम लोग हेडिंग्ले पे बात करते हैं। हेडिंग्ले एक्चुअली मेरे पास पिच का एक फ़ोटो है, मुझे नहीं पता ये सही पिच है कि नहीं है। मैं वो फ़ोटो सामने आपको दिख भी रहा होगा। अगर ये पिच सही है तो काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन को इस पिच से हेल्प मिलने वाली है। हम सॉरी बॉलर्स को, जो पहले दिन बॉल, हर टीम टॉस जो इनमें बॉल डालेगा पहला, हम जैसे हमने परसों देखा था तो बिल्कुल ही घास लगी नहीं रहा था, पिच कहीं से हम लोग अलग कर पा रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घास काटी। उसका कारण है क्योंकि इंग्लैंड ने भी बेसबॉल चालू किया, वो भी जल्दी से जल्दी रन्स मारने बिलीव रखते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनको उतना ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा सेटल इन होना हो पिच में, क्योंकि उनके जो भी दोनों ओपनर्स हैं जैक क्रॉली और बेन डकेट, वो बहुत ज़्यादा ऑन द राइज खेलते हैं और ऊपर से बहुत ज़्यादा इधर उधर भी मारते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं आप उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस अपने बैट्समैन को दे के आप इंडिया कमज़ोरी पे नहीं खेलना चाहते, आप अपनी ताकत पे भी खेलना चाहेंगे। हम लोग बात करेंगे हेडिंग्ले के बारे में। जो हेडिंग्ले ने क्या किया है ना, काफ़ी पुराना ग्राउंड है। इंडिया ने भी यहाँ सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीते हुए हैं। इससे लास्ट टेस्ट मैच हम लोगों ने 2002 में जीता था, एक्चुअली तब मैं था भी नहीं। तो इंडिया ने यहाँ पे बहुत, मतलब तब सचिन ने सेंचुरी मारी थी, सौरव गांगुली ने सेंचुरी मारी थी, और सौरव गांगुली यहाँ स्पिनर्स लेके खिलाए थे, क्योंकि इंडिया के पास फास्ट बॉलर्स होते नहीं थे उस टाइम पे। आई थिंक आपके पास एक जवागर श्रीनाथ होते थे और जहीर खान शायद नए नए आए थे, तो आपके पास उतनी ज़्यादा अच्छी फास्ट। तो क्या होता था कि उस मैच में सौरव गांगुली ने बहुत सारे स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया था। हरभजन सिंह खेले थे, अनिल कुंबले खेले। अनिल कुंबले के बिना तो उस दौर में कोई टेस्ट मैचेस ही नहीं होते थे इंडिया के, और इंडिया एक बार अनिल कुंबले के बिना उतर रहा है तो रिजल्ट सबको पता है, लूज। इसके अलावा ऐसा कोई बड़ा उस मेजर था, क्योंकि हेडिंग्ले हम लोग बहुत सालों बाद जीते थे। हम लोग इस बार के ग्राउंड देखे तो हम लोग हेडिंग्ले 2 जीते हुए हैं, एडजबैस्टन कोई नहीं, लॉर्ड्स 3, ओल्ड ट्रैफर्ड कोई नहीं, एंड देन ओवल में हम लोग 2 टेस्ट मैचेस जीते, एक विराट कोहली जिताया है
लॉर्ड्स चेस मैच की हम लोग बिल्कुल बात करेंगे जो हम लोग 21 में जीते, लेकिन वो लॉर्ड्स चेस के प्रीव्यू करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे इसमें इंग्लैंड ने अपना प्लेइंग 11 उतारा हुआ है। ओपनिंग करेंगे उनकी तरफ से जैक क्रॉली एंड बेन टकेट। बेन टकेट काफ़ी समय से देखा कि एक एग्रेसिव भूमिका निभाता है, जबकि जैक क्रॉली थोड़ा संभल के स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका भी एंड तक जाके अच्छा खासा पहुँच जाता है। फिर ओली पॉप वाइस कैप्टन इंग्लैंड के, कैप्टनसी भी करी हुई है। अभी पाकिस्तान गए थे तब इन्होंने आई थिंक फर्स्ट टेस्ट मैच में इन्होंने कैप्टनसी करी थी, तब ये 0 पे भी आउट हुए थे आई थिंक दूसरी या तीसरी गेंद में। देन जो रूट मैसिव फॉर्म, बहुत अच्छे बैट्समैन है इस वक्त उनकी फॉर्म ऐसी चल रही है कि मतलब लग रहा है शायद 5 मैचेस में 4 शतक भी आ सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे हैरी ब्रुक्स, जिन्हें इंग्लैंड नेक्स्ट चेस जेन प्लेयर भी कहती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेन स्टोक्स पे। बेन स्टोक्स का इस ग्राउंड से पुराना याराना है, आप फोटो देख भी रहे होंगे कि ये वही फोटो है जो उन्होंने 2019 के फाइनल शॉट के बाद उनका हल्का सा कटआउट निकला था कि बहुत ही एक ब्रिलियंट इनिंग्स थी, क्योंकि आप 9 विकेट्स डाउन हो चुके हो, 70 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग के सामने। वो हेडिंगले में 50 में चेस करना एक्चुअली हेडिंगले में और एजबैस्टन में बहुत ज़्यादा ईजी है, वहीं लॉर्ड्स में ओवल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। 4th इनिंग्स चीज़ ओल्ड ट्रैफर्ड के बारे में मिक्स चीज़ें रहती हैं कि आपकी बैटिंग स्किल सब कुछ उस गेम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ओवल इन दोनों ग्राउंड्स में क्या होता है, हेडिंगले और एडजस्टन में बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स हो चुके होते हैं 50 पे, लेकिन तब भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बॉलिंग आई थी और एक्चुअली 70 रन से चेस भी फ्लैट ट्रैक पे बनाने, आपको पाकिस्तान तक के बनाने। एक विकेट आखिरी में थोड़ा सा पैनिक मचता है, क्योंकि सामने वाले बैट्समैन पे आप उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जो वो बैट्समैन जैक लीच हो, मोइन अली हो, आप ट्रस्ट करते हो, क्योंकि मोइन अली ने वो इनिंग्स खेली हुई है, उन्होंने ओपनिंग तक करी हुई है। कभी कभी T20 में उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ऊपर नीचे होता रहा है। देन हम लोग बात करेंगे जेमी स्मिथ, तो उतना ज़्यादा है नहीं। क्रिस वोक्स काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, बैटिंग के फॉर्म से अच्छे हैं, लेकिन अगर जो हमने हेडिंगले का पिच देखा इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी बेर्डन कास को। बेर्डन कास बहुत अच्छे बॉलर हैं, अच्छे से पटकते हैं बॉल्स को। ऐसी पिचेस में जब सीम हो रहा होता है बॉल, तो आपको सिर्फ बॉल रिलीज नहीं करना, आपको बॉल को हिट डिटेक्ट करना है, क्योंकि देखिए रिलीज करने से सिर्फ स्विंग मिलता है, लेकिन जब आप हिट करते हो बॉल को ग्राउंड पे जोर से, तो उससे सीम मूवमेंट भी होता है बॉल पे। देन हम लोग उसके बाद इनके पास जॉस्टन है, जॉस्टन को मैंने उतना देखा नहीं है। एंड देन शोएब बशीर है। शोएब बशीर इस मैच के 5th और 4th डे में काम आएंगे, उसके पहले उनका ज़्यादा उतना वर्क रहेगा नहीं। ये रहेगा कि हाँ थोड़ा सा बॉलर्स का वर्कलोड मैनेज करना, तो आप उस हिसाब से चला सकते हो। इनके पास 3 प्रॉपर पेसर है, एक स्पिनर है, और बेन स्टोक्स मतलब बॉल डालने का सोच रहे होंगे, तभी उन्होंने सिर्फ 3 पेसर्स ऐसी ग्रीन विकेट दे के भी खिलाए हुए हैं, अगर ये विकेट की फ़ोटो उसी विकेट की है तो। देन हम लोग बात करेंगे इंडिया के स्क्वाड की कि आप प्लेइंग 11 क्या रख सकते हो। आई थिंक प्लेइंग 11 में आप राहुल और जायसवाल से ओपनिंग के लिए देखो, क्योंकि राहुल ने काफ़ी अच्छे ग्लिम्सेस दिखाए हैं। एक कंट्रोवर्सी हो रही है कि आपने हर्षित राणा को ले लिया है रेदर देन अंशुल कंबोज। आई थिंक वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस गए हैं, क्योंकि लेकिन अंशुल कंबोज ने जब इतना अच्छा दिखा तो आप अंशुल कंबोज को भी रख सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर्षित राणा को नहीं रखना था, लेकिन आप अंशुल कंबोज को रख के एक हिंट दे सकते थे कि अगर आप इंडिया ए के मैचेस में परफॉर्मेंस करोगे, इंटर स्क्वाड मैचेस में परफॉर्मेंस करोगे, तो आपको टीम में जगह मिलेगी। ना आप प्लेइंग 11 कराते, लेकिन आप एक तरह से टीम में रख के एक तरह से श्योरिटी उनको भी थोड़ा सा, जो कहते नहीं आप सिक्योरिटी दे रहे हो टीम में रहने की, वो देते, जिससे उनको भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता। हम लोग इसके बाद हम लोगों ने 2-3 चीज़ों में बात करी इंडिया की। तीसरे नंबर पे एक्चुअली ऋषभ पंत ने भी नहीं कहा अभी तक कुछ परफेक्ट हुआ है। साई सुदर्शन की तरफ आई थिंक टीम मैनेजमेंट उतना नहीं देख रही, लेकिन अगर आपको साई सुदर्शन की तरफ नहीं देख रहे तो आप शुभमन गिल को तीसरे पे रख के आप जो करुण नायर उनको फोर्थ पे खिला सकते थे, लेकिन अगर आपने करुण नायर को 4th पे नहीं खिलाए तो आई थिंक अगर आप करुण नायर को 3 पे खिला सकते हैं, शायद खेल लें। उसके बाद आप 4th पे शुभमन गिल देख रहे हो, तो 5th पे ऋषभ पंत देख रहे हो, तो 6th में हम नीतीश रेड्डी देख सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या होगा स्क्वाड ये तो अब प्लेइंग 11 ये तो कल ही पता चलेगी, लेकिन आप इन दोनों को साथ में रख सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो आप उनको द मैन शार्दुल ठाकुर को 7 पे रख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली क्या नीतीश रेड्डी को आप प्योर बैट्समैन ही खिला सकते हो, आप उन्हें एज एन ऑलराउंडर नहीं खिला सकते हो, क्योंकि वो बॉलिंग ज़्यादा मैच में एक दिन में 4-5 ओवर डालने का रखते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर को 11-15 तक ओवर डालते हैं। फिर उसके बाद आपके टूर स्टार्टिंग है, आप इंग्लैंड पे दवा डालना चाहेंगे तो आप जसप्रीत बुमराह को जो खिलाएंगे। देन आप मोहम्मद सिराज के साथ जाएंगे, एक स्पिनर रविंद्र जडेजा होंगे। लेकिन अब मुझे ये बात है वो चौथा फास्ट बॉलर कौन सा होगा।
शार्दुल ठाकुर हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, सिराज हो गए। क्या अगर मैं पिच को देखूँ तो इस हिसाब से आप इस पिच में प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पिच में सीम है, हेडिंगले में कैरी बहुत अच्छा होता है बॉल। हेडिंगले में एक्चुअली क्या है 33% लूम सॉइल यूज़ होती है, क्ले होती है, और 33% आपका वो यूज़ होता है रेड सॉइल। रेड सॉइल में जब होता है तो बाउंस होता है, तो जब बाउंस बॉल पड़ के बॉल जब आता है, सैंड कंटेंट होता है उसमें, तो जब बॉल पड़ के इतना उठता है तो आप प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ इसलिए देख सकते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा की वो हाइट है, वो हाइट से उनको वो नेचुरल बाउंस भी मिलेगा, कैरी बॉल अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है वो हिट डेड बॉलर है, तो आपको इस तरीके की सीमिंग कंडीशन में वैसे बॉलर्स काम आएंगे। जब 4 डे 50 पे बाउंस धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, पिच का वो जो ग्रीनरी है वो हट जाएगी, तब आपको प्रसिद्ध कृष्णा और काम आएंगे, क्योंकि उनका बॉल कैरी हो रहा होगा अच्छे से। तो अभी के लिए आज तो फिलहाल इतना ही। तो एक तरह से इंडिया की हम लोग देख सकते हैं प्लेइंग 11 यही होनी चाहिए जो मेरे हिसाब से है। केएल यशस्वी ओपनिंग, 3rd करुण और 4th गिल, या 4th करुण 3rd गिल पे आप रख सकते हैं। 5th पे ऋषभ पंत, 6th पे नीतीश रेड्डी, 7th पे शार्दुल ठाकुर, 8 में रविंद्र जडेजा, 9th में देन आपके जसप्रीत बुमराह, 10th में सिराज एंड 11th पे प्रसिद्ध। बैटिंग ऑर्डर वो नीचे 3-4 बैटर्स का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है मुझे। बाकी इंग्लैंड की टेस्ट स्क्वाड, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में बात हो गई है। बाकी देखना है इस मैच में कैसे होगा। जो भी होगा मैं 21 को वीडियो आ जाएगा फर्स्ट डे रिव्यू का, देन बात करेंगे हम लोग उस मैच के उस दिन के बारे में, कैसे क्या हुआ। अगर आप टॉस जीतते हो आप बिल्कुल बॉलिंग लीजिए, क्योंकि आपको पहले सेशन में वो हेल्प मिलेगी, क्योंकि लेकिन इस बार बात की गर्मी बहुत पड़ रही है इंग्लैंड में, तो मुझे अभी ये नहीं पता ओवरकास्ट कंडीशंस कैसी होंगी, वो उसे दिन देखते हैं वेदर। देन अभी तो ये पता चला कुछ 20 सम डिग्री टेम्परेचर 28 के करीब है, तो हल्के फुल्के बादल भी हैं उस दिन पे। अगर ओवरकास्ट बनती है तो बहुत अच्छी बात है, जो भी टीम फर्स्ट बॉलिंग करेगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।